नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने यही बताया था कि कांग्रेस के नेता पैंट की पॉकेट में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, जगह जगह संविधान की प्रति लहराते हैं। इस बात से कांग्रेस और उनके नेता अपने आप को लोकतंत्रवादी बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोग उन्हें लोकतंत्रवादी नहीं मानते। कांग्रेस के लोकतंत्र को दबाने और उसे ध्वस्त करने के जो कांड है उसे भारत की जनता आज तक नहीं भूल पाई है। भाइयों, फिर भी आज कांग्रेस भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो संसद लेकर पहुंची। उन्होंने अमित शाह के भाषण का एक छोटा सा मुद्दा उठाकर झूठा प्रचार करना शुरू किया। कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण का बस एक सेंटेंस उठाया और अपनी इकोसिस्टम को सक्रिय कर दिया। लोगों में झूठ फैलाना शुरू किया कि अमित शाह अम्बेडकर नाम का विरोध करने लगे हैं। अब अमित शाह ने सिर्फ अम्बेडकर 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 ही नहीं कहा है, उन्होंने आरक्षण 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 भी कहा है। आरक्षण 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 कोई आज की कल्पना नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने की आर्टिकल 15 और 16 में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण का प्रोविजन किया गया। मान्यवर, ये मूल प्रोविजन है, कोई नया नहीं है। इतनी जोर से आरक्षण 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 कर छाती चौड़ी कर चिल्लाते। आज मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आरक्षण विरोधी पार्टी है। मान्य, यही अमित शाह के मुद्दा रखने की एक अलग शैली भी है। लेकिन कांग्रेस ने आरक्षण वाला वीडियो वायरल ही नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस इस वीडियो को वायरल कर बस अपने पापों को छुपाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का नाम उछाल रही थी, उन्हें निशाना बना रही थी। हालांकि अमित शाह तो इसका बिल्कुल उल्टा कह रहे थे। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि अमित शाह असल में कहना क्या चाहते थे। भारत के संविधान को 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों भी हाउस में संविधान पर चर्चा सत्र रखे गए थे। इन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो भाषण दिया वो कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के मुंह पर करारा तमाचा था। बात यहाँ पर बस खत्म नहीं होती। बात बात पर संविधान का रोना रोने वाली कांग्रेस का गृह मंत्री अमित शाह ने इस स्पीच में धागा खोल दिया। कांग्रेस का संविधान और दलितों के अधिकारों की रक्षा का पाखंड अमित शाह ने अपने एक ही स्पीच में उजागर करना शुरू किया। स्पीच में कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार संविधान का दुरुपयोग किया है यही समझाया जा रहा था। अमित शाह का अंदाज इतना धांसू था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पार्टी की मेन लाइन पर आ गए, जो कि गालीबाजी करना, हो हल्ला मचाना यही है। इस पर भी जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, साहब आपने जो किया है उसे सुनने की भी क्षमता रखिए। इसी के साथ अमित शाह ने कांग्रेस की धोती खोलना शुरू किया। इसे देखकर कांग्रेस की फटी रह गई आंखें। अमित शाह ने कांग्रेस के दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी सभी पापों का जिक्र किया। इसी में कांग्रेस ने काका कालेलकर आयोग की आरक्षण पर जो रिपोर्ट आई थी उसे किस प्रकार दबाया, इस रिपोर्ट को सदन में भी पेश न होने दिया, इसका भी खुलासा किया गया। यानी जो ओबीसी आरक्षण 60 के दशक में ही ओबीसी समाज को मिल जाता उसे कांग्रेस ने 2 दशक के लिए आगे धकेला। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1995 में 55 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? छिपा कैसे सकते हो? बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान है, देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे? मान्यवर, कोई भी रिपोर्ट आता है, कोई भी रिपोर्ट आता है, अरे सुनो, कोई भी रिपोर्ट आता है उसको कैबिनेट के सामने रखना पड़ता है। फिर इस पर कार्यवाही जो की उसकी रिपोर्ट के साथ संसद के सामने रखना है। सही कह रहे हैं, उन्होंने संसद में लाने की जगह पुस्तकालय में रख दिया। इसके बाद भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कांग्रेस कुंडली मार बैठी थी। कांग्रेस के पहले प्रिंस राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ मंडल आयोग की रिपोर्ट का पुरजोर विरोध किया। उसके विरोध में एक भाषण भी दिया जिसका जिक्र अमित शाह ने अपने भाषण में किया। बताया कि धर्म के आधार पर आज जो कांग्रेस आरक्षण की मांग कर रही है वो केवल मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कर रही है। ये कांग्रेस के प्रयास किस प्रकार से चल रहे हैं इसे भी उजागर किया गया। इसी के साथ कांग्रेस का आरक्षण पर चल रहा मेलोड्रामा भी फ्लॉप किया गया। अमित शाह ने यही समझाने की कोशिश की कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब जीवित थे तो कांग्रेस उन्हें किस प्रकार से दबाने की कोशिश कर रही थी, किस प्रकार कांग्रेस ने, खासकर जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, किस प्रकार उनके स्मारक बनाने का विरोध किया,
किस प्रकार उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी वंचित रखा। सच कड़वा होता है। सच देश के सामने आता देख कांग्रेस भी बौखलाई। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो क्रॉप किया, उसे झूठा बोने के लिए अपने अधिकृत हैंडल से जारी किया। लेकिन कांग्रेस इस बात को भूल गई कि देश में अब डिजिटलाइजेशन आ चुका है। मीडिया अब आपकी गुलाम नहीं है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु 7-8 में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। कांग्रेस 70 सालों तक देश से झूठ बोलकर ही राज करते आई है। उनसे स्वच्छंदी राजनीति की अपेक्षा करना सांप को सिरहाने रखकर सोने के बराबर है। अगर आपने स्पीच को ठीक से सुना हो तो अमित शाह कांग्रेस के पाखंड पर कह रहे हैं अंबेडकर का नाम लेना अब एक फैशन हो गया है। उन्होंने कहा, अंबेडकर का नाम लो तो हमें आनंद है। हमें तो आनंद हो रहा है कि आप अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। अंबेडकर का नाम 100 बार लीजिए, मगर अंबेडकर के प्रति आपका भाव क्या है यही मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की पोल पट्टी खोली, जिसे छुपाने में लगी कांग्रेस ने अमित शाह पर अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाया। इन्हीं आरोपों के जरिए कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम कोशिश कर रहा है कि भाजपा को अंबेडकर विरोधी और दलित विरोधी ठहराया जाए और कांग्रेस के 70 सालों के दलित अत्याचारों पर पर्दा डाला जा सके। अटैक इज बेस्ट डिफेंस, ये सोचकर कांग्रेस ने भाजपा नेता और भाजपा के साथ संघ को भी लपेटना शुरू किया है। इनको दलित विरोधी बनाने के लिए कांग्रेस पहले से ही तरह तरह के आरोप और झूठ गढ़ते आए हैं, पर इसका कभी सबूत नहीं दे पाए। लेकिन 100 सुनार की एक लुहार की, यही करते हुए अमित शाह ने राज्यसभा में जो 1.5 घंटे की स्पीच दी, इसके सबूत आज भी मेन स्ट्रीम पर उपलब्ध है। इस स्पीच से कांग्रेस पूरी तरह बौखला चुकी है। ये स्पीच 1.5 घंटे की है, लेकिन जब आप इसे पक्षपात रहित होकर सुनते हैं तो ये एक स्पीच कांग्रेस के 65 साल के संविधान विरोधी शासन की बखिया उधेड़ने के लिए काफ़ी हो जाती है। नमस्कार।